साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 33 और कार्यपत्रक 34 जो पेज नंबर 38 और 39 पर हैं। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 33 दक्षताएं 2-3 अंक की संख्याओं को 2-3 अंक की संख्याओं से जोड़ पाना हासिल और बिना हासिल के। पहला सवाल है, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और विभिन्न स्थानों से होते हुए एफ तक पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ तक पहुंची। अब आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। बताइए कि क है ए से डी तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। ए से डी तक जाने में तो हम यहाँ 370 किलोमीटर, 410 किलोमीटर और 210 किलोमीटर को जोड़ लेंगे। तो ये हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 990 किलोमीटर। ख है ए से एफ तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। ए से एफ तक जाने में कितनी दूरी तय की, तो हम ए से एफ तक की दूरी जोड़ेंगे 370 किलोमीटर, 410 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, 540 किलोमीटर और 830 किलोमीटर। इन सभी को जोड़ लेंगे तो ये दूरी होगी 2360 किलोमीटर। आगे समझ में, यहाँ जोड़ करनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है दूसरा, एक डिब्बे में 576 किले और दूसरे डिब्बे में 280 किले हैं। तो बताइए दोनों डिब्बों में कुल कितनी किले हैं। 576 और 280 को जोड़ लेंगे। 576 प्लस 280, 6 में 0 जोड़ा 6, 7 में 8 जोड़ा 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 में जोड़ा 6, 6 और 2 8, कितनी हो गया 856 किले कुल दोनों डिब्बों में। चलिए आगे अगला सवाल 3, सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ हमें सही उत्तर के साथ मिलान करना है। 23 प्लस 54, 23 में हम 54 जोड़ेंगे कितना होगा 77, मिला रखा है। इसी प्रकार से हम 35 में 21 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5, कितना हुआ 56। तो इसका मिलान हम 56 से करेंगे। 62 में 20 जोड़ेंगे 82, 60 में 17 जोड़ेंगे कितना होगा 77, 77 से मिलान करेंगे। 63 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा 88, इसका मिलान हम 88 से करेंगे। इस तरफ 55 में 32 जोड़ेंगे 87, इसका मिलान 87 से करेंगे। 45 में 32 जोड़ेंगे कितना होगा 77, इसका मिलान हम 77 से करेंगे। 50 में 32 जोड़ेंगे 82, इसका मिलान हम 82 से करेंगे। 24 में 32 जोड़ेंगे 56, इसका मिलान 56 से करेंगे। 34 में 54 जोड़ेंगे 88, इसका मिलान हम 88 से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 हल कीजिए। हमें ये हल करनी है, जोड़े हल करनी है।
325 प्लस 150 प्लस 0, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 0 किसी में भी जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम 325 में 150 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 475। इसी प्रकार से 100 प्लस 200 प्लस 300 जोड़ेंगे कितना होगा 600। यहाँ 150 प्लस 50 प्लस 300 कितना होगा 500। 125 प्लस 175 प्लस 65, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 365। ये था कार्यपत्रक 33। आगे बढ़ते हैं अगला कार्यपत्रक। अगला कार्यपत्रक 34, दक्षताएं 2-3 अंक की संख्याओं में से 2-3 अंक की संख्याओं को घटा पाना उधार लेकर बिना उधार लिए। पहला सवाल है, हल करिए और बताइए कि टीम क और टीम ख में से किसके अंक ज्यादा हैं और कितने ज्यादा हैं। टीम क टीम ख, किस टीम के अंक ज्यादा हैं और कितने ज्यादा हैं ये बताना है। देखिए पहले नंबर पर टीम क के 140, टीम ख के 164 किसके ज्यादा हैं तो टीम ख के ज्यादा हैं। तो यहाँ लिखेंगे टीम ख, टीम ख के ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं 164 में से 140 घटा लेंगे तो यहाँ आएगा 24 अंक ज्यादा है। दूसरा नंबर देखिए 156 और 126 तो ये ज्यादा है तो यहाँ लिखेंगे टीम क के ज्यादा है, टीम क के ज्यादा है। कितने ज्यादा है 156 में से 126 घटा लेंगे कितना आएगा 30 अंक, 30 अंक ज्यादा है। तीसरा है 184 और 193 किसके ज्यादा है टीम ख के ज्यादा है तो लिखेंगे टीम ख इसके ज्यादा है। कितने ज्यादा है 193 में से 184 घटा लेंगे तो यहाँ आएगा 9 अंक ज्यादा है। चौथा है 299 और 188 किसके ज्यादा है टीम क के ज्यादा है, टीम क लिखेंगे 299 में से 188 घटा लेंगे तो कितना आएगा 111 अंक, 111 अंक ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है दूसरा, हल कीजिए, हमें इन्हें हल करना है। 160 माइनस 130 बराबर 160 में से 130 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 30 का है। 174 में से हम क्या घटाएं कि 54 आ जाए तो यहाँ आएगा 174 में से हम 54 घटा लेंगे तो 120। अगला है 248 में से हम क्या घटाएं कि 144 प्राप्त हो जाए तो 248 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 104। अगला है 398 में से 109 घटाएंगे तो कितना आएगा 289। चलिए आगे सवाल नंबर 3, घटाव कीजिए, हमें घटाव करनी है। 9 में से हम क्या घटाएं 3 प्राप्त हो जाए तो यहाँ लिखेंगे 6, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे 1। 269 माइनस 136 बराबर 133। अगला है ख, 6 में से हम 3 घटाएंगे 3 प्राप्त होगा। 7 में से क्या घटाएंगे 8 प्राप्त हो जाए यहाँ लिखेंगे 9, यानी 7 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से 9 घटाएंगे 8 और 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2। अगला है ग, 769 है, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 7 में से 4 घटाएंगे 3। देखिए अगला है इसमें 437 है, 7 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 4 में से 1 घटाएंगे 3। 671 है,
एक में से हम क्या घटाएं, 0 प्राप्त हो जाए तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 3। अगला है 856 है, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 5 में से हम क्या घटाएं, 2 घटाएंगे 3, और 8 में से 3 घटाएंगे यहाँ 5। चलिए अगला सवाल नंबर 4, सोनू के फार्म हाउस में 415 बकरियां हैं और मोहित के फार्म हाउस में 242 बकरियां हैं, दोनों में से किसके पास ज़्यादा बकरियां हैं और कितनी ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ 415 और यहाँ 242, तो सोनू के पास ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे सोनू के पास कितनी ज़्यादा है, 415 में से घटा लेंगे 242, 415 में से 200 घटाएंगे, प्राप्त होगा 173 बकरियां ज़्यादा हैं। आ गया समझ में। तो ये इस प्रकार से कार्यपत्रक 33 और कार्यपत्रक 34 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएं। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।